हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, खुद से खुद ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का अगेन वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आज हम ये देखने वाले हैं, ठीक है? क्या कोई एक्शन ले सकते हैं आपके पार्टनर, नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे। तो गाइज, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा। बाकी आप पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 9105522155। इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। फोकस कीजिए कैंडल की फ्लेम देखकर पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, कैसे भी आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट करें, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या कोई एक्शन ले सकते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, आपके पार्टनर आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ रिश्ते को दोबारा से जीना चाहते हैं, बट उनकी टर्म एंड कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है? क्योंकि मुझे यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, ठीक है? कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच में इनकी तरफ से, ठीक है, जो इनको बहुत कंट्रोल करती है या करता है। वो थर्ड पार्टी अपने हिसाब से इनको चलाता है, चलाती है, ठीक है? बहुत बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत फोकस करते हैं ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। डे टू डे एक्टिविटी में इनके ध्यान रखा जाता है, इन पे फोकस किया जाता है, बस इन पे ही सारी नज़रें किसी थर्ड पार्टी की दिखाई दे रही है, ठीक है? ये ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बोल्ड है, और अच्छा पैसा हो सकता है इनके पास है, ठीक है? वो चांसेस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं कि पैसा इनके पास अच्छा हो सकता है। आपके पार्टनर के ऊपर ना डोमिनेटिंग बहुत स्ट्रांग एनर्जी थर्ड पार्टी का ना कब्जा सा दिखाई दे रहा है, या उसकी लाइफ, आपके पार्टनर की लाइफ में कब्जा सा दिखाई दे रहा है। कोई भी हो सकती है थर्ड पार्टी, ठीक है? या हो सकता है मेल भी हो सकता है, ठीक है? बट ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना इनके कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? ये चाहे ये स्त्री है, पुरुष है, थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर उनके हिसाब से ही चलते हैं, उनके कहे के हिसाब से ही चलते हैं। इनकी मदर या कोई बड़ी बहन हो सकती है, इनकी वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, कोई पुराना कोई लव हो सकता है, या फिर किसी के कंट्रोल में हैंगे, ठीक है? जिस वजह से आपसे इन्होंने डिस्टेंस क्रिएट करा है, जिस वजह से डिस्टेंस बनाया है, कहीं ना कहीं इन्होंने ना उम्मीद रख रहे हैं कि आप इन्हें समझो, अंडरस्टैंड करो। कहीं ना कहीं इनकी बातों पर ना थोड़ा सा इनको समझो, आप इनकी प्रॉब्लम को समझो, इनके हालातों को समझो, क्योंकि जिस हालात से गुजर रहे हैं वो इजी नहीं है, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना बहुत टेंशन में जी रहे हैं, परेशान हैं, किसी के कंट्रोल के हिसाब से जी रहे हैं। तो बहुत टाइम से ऐसा दिख रहा है आप दोनों के बीच में ना एक गैप आ गया है। आप दोनों के बीच में ना या तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या तो वो गैप सा आ गया है, डिटैचमेंट सा आ गया है। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर ना आपको बहुत समझते थे, बहुत अंडरस्टैंड करते थे, अब ये समझ नहीं रहे हैं, ये आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं, ठीक है? इन्हें ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों के बीच में एक अजीब सा स्पेस आ गया है, दूरियां आ गई हैं जिसको ये भर नहीं पा रहे हैं, इस दूरी के लिए ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी ना फिल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कुछ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। बट यहाँ पर ना ऐसा दिख रहा है कि नो कांटेक्ट में आप लोग हो, तो कांटेक्ट के लिए आप प्रयास भी तो करो। बट इन्होंने हर जगह से या तो आपको ब्लॉक करके रखा है, या आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। पहले
ये ऐसा नहीं था, ये सिचुएशन, मतलब बहुत ज्यादा आपको लेकर समझते थे, अचानक से ये बदले हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी का इनके ऊपर ना मुझे कुछ ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी या कुछ ना कुछ ऐसा दिख रहा है कि जहां पर आपके पार्टनर को स्ट्रेंथ ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है कि ये आपके लिए कुछ कर सकें। ठीक है, आपके लिए, इस रिश्ते के लिए ना ये आगे बढ़ सके, आपको प्यार दे सके, हिम्मत ही नहीं है आपके पार्टनर के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इनके लिए ना नेगेटिविटी, मैं स्पेल करती हूँ, नेगेटिविटी रिमूवल, हीलिंग स्पेल और सारे स्पेल्स करती हूँ, लव स्पेल करती हूँ, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल्स करती हूँ। तो आप चाहें तो ये स्पेल्स बुक करा सकते हैं गाइस, ताकि आपका रिश्ता स्ट्रांग हो, आपका रिश्ता हील हो, सब कुछ ठीक हो आप दोनों के बीच में। 9105522155 ये मेरा नंबर है। आप अपने स्पेल को अपने हिसाब से या फिर पूछ कर भी आप करवा सकते हो। नेगेटिविटी बहुत दिखाई दे रही है, ठीक है, इनकी लाइफ में है, इनके माइंडसेट में है, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी की वजह से बहुत दूरियां आ गई हैं। और अगर रिश्ता हील नहीं हुआ, हील नहीं करते हैं, तो फिर बहुत दिक्कतें, इश्यूज आगे चल के हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है ना, आपको लेकर इतना मिसअंडरस्टैंड करने लगे हैं ये, इतना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मतलब इतना ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, इनको ऐसा लगता है कि अब आप इनके प्यार से ज्यादा थर्ड पार्टी को लेकर इतने इनसिक्योर हो गए हो। जब भी बात होती है थर्ड पार्टी से रिलेटेड होती है, आप दोनों की फ्यूचर से आपकी तरफ से हुई है, या यही होता है, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं आप दोनों के बीच में। तो इनको ऐसा लगता है ना कि पता नहीं कभी कुछ सही होगा कि नहीं होगा। एक किसी ना किसी की वजह से आप दोनों के बीच में इतना गैप आ गया है, कितनी दूरी आ गई है, और आप उन्हीं के बारे में ज्यादा सोचते हो। यानी कि अब आप दोनों के रिश्ते को ना समझकर इनको ऐसा लग रहा है आप किसी थर्ड पार्टी को लेकर और इनके रिश्ते को लेकर ज्यादा कंसर्न हो, और वो ज्यादा आपको पड़ी है। इस टाइप का कुछ नेगेटिव सोचते हुए ना आपकी तरफ से मुझे दिखाई दे रहेंगे। आप आपसे, यानी कि आपको लेकर नेगेटिव सोच रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं पैचअप चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, पर ऐसी नेगेटिविटी से घिरे हैं कि चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अगर इनको आपके साथ पॉजिटिव कनेक्शन रखना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, रिश्ते को सुधारना है, और जो कि दिख रहा है करना है, पर ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन, बिकॉज ऑफ चीजें बहुत मैश हो गई है आप दोनों के बीच में। ठीक है, पता है, ये ऐसा चाह रहे हैं कि सारे चैलेंजेस को फेस करके, सारी प्रॉब्लम्स को फेस करके आप दोनों एक हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाए, और हमेशा हमेशा के लिए ना इस प्रॉब्लम से, इस दूरियों से आप दोनों निकल जाओ। ठीक है, आप दोनों के बीच में ना मतभेद रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं। ऐसा दिख रहा है कि सॉल्व करना चाहते हैं प्रॉब्लम्स को, दिक्कतों को, इश्यूज बहुत हुए हैं। ठीक है, वो सब ठीक करना चाह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है ना, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, बहुत बहुत ज्यादा एक दूसरे को लेकर नफरत सी बढ़ गई है आपके मन में। तो ऑब्वियस सी बात है, इनके लिए नफरत बढ़ ही रही है। तो ये चाहते हैं सब सॉल्व करना, ठीक है, बट ये चाह रहे हैं कि आप भी थोड़ा इनिशिएट करो, समझो। ठीक है, आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी सपोर्ट करो। ठीक है, अंडरस्टैंड करो, इनकी सिचुएशन को, इनके हालातों को समझो, क्योंकि ये बहुत पिछले कई दिनों से ये बहुत ज्यादा संघर्ष करते हुए, स्ट्रगल करते हुए, अपनी लाइफ से ना स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो आपको बता नहीं रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, बट बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके स्ट्रगल में इनका साथ दो, आप प्रॉपर इनके बारे में नेगेटिव ख्याल को छोड़ करके और इनको पॉजिटिवली लो, चीजों को पॉजिटिवली लो, क्योंकि ये सब कुछ ठीक कर देना चाहते हैं। ये खुद इनके माइंड में ना एक खिचड़ी सी बन गई है। अगर आप देखोगे यहाँ पर माइंड को दिखा रहा है, खिचड़ी सी बन गई है। कहाँ से शुरू करें, कहाँ को खत्म करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस रिश्ते को ठीक करने के लिए क्या करें, क्या नहीं करें, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर। हालांकि ये पास्ट में बहुत मैनिपुलेटिव रहे हैं, बहुत पॉलिटिक्स की है, बहुत गलत किया इन्होंने आपके साथ, आपको कंफ्यूज किया, आपको उलझाया रखा, मतलब पूरा सच आपको नहीं बताया। ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ झूठी बातें आपको बताया है, या फिर कुछ ना कुछ छुपाया आपसे, या ऐसा बिहेवियर किया जिससे आप बहुत हर्ट हुए हो। दिख रहा है अपनी फीलिंग्स छुपाई,
पर ऐसा दिखाया ना इन्होंने। पर मैं देख रही हूँ कि अगर प्यार था इनके मन में, आपको ऐसा शो किया कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आपसे, इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से, प्यार से, आपके साथ के रिश्ते से। तो आज इनको हर्ट हो रहा है, हर एक एक बात इनको आज चुभ रही है कि इनने क्यों ही किया, या बड़ी गलती हो गई। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है, मतलब इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि इतना इमोशनल है, इतना इमोशनल बॉन्ड है आप दोनों का, पर इन्होंने जो भी किया आपके साथ पास्ट में एक गलत किया है। ठीक है, अगर आप इनसे गुस्सा हो, आप इनसे नाराज हो, जो भी ये करते हैं, जो भी ये एक्शन ले रहे हैं या किसी थर्ड पर्सन को लेकर, बट इन्होंने वो सब चीजें खुद क्रिएट करी हैं, राइट। डेंजर का साइन बना है, एक डेंजर की साइन बना हुआ दिखा मुझे यहाँ पर, मतलब जैसे वो देखते नहीं है, एक सर सी, खोपड़ी सी और एक क्रॉस का निशान। हाँ, तो लाइफ में इनके डेंजर है, इनकी लाइफ बहुत मुश्किल से जा रही है। और हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे काफी लोगों के लिए दिख रहा है, मैक्सिमम लोगों के लिए दिख रहा है, जो खतरा है इनकी लाइफ के लिए, आपके लिए। कहीं ना कहीं आपके साथ गलत करना, झूठ कपट करना दिख रहा है कि आज इनको सब चीजें मिल रही है कर्मा के रूप में। ठीक है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने ना, देखा होगा आपने कि बहुत बहुत अजीब सा बिहेवियर कुछ रहा है इनका, बहुत ज्यादा आपको लेकर बहुत गलत किया है इन्होंने। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत मैनिपुलेटिव रही है आपके पार्टनर की ना, पास्ट में उलझाए रखे, झूठ बोलते रहे, ये मुझे साफ साफ दिख रहा है। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि इनके जो भी इंटेंशंस थी वो लेकिन पॉजिटिव थी। हालांकि इन्होंने गलत किया है आपके साथ, पास्ट में बहुत गलत तरीके से बिहेव किया, सब कुछ गलत किया है, पर इंटेंशन इनकी खराब नहीं थी, ये भी मुझे दिख रहा है। इनका इंटेंशन रहा है ना कि आप हर्ट ना हो जाओ। ठीक है, आपको पता चला, सच्चाई पता चली, जो भी सच्चाई इन्होंने छुपाई, तो कहीं आपको दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, आप परेशान ना हो, तो इन्होंने छुपाया है। बस इंटेंशन खराब नहीं रही है, हर्ट नहीं करना चाहते थे, दर्द नहीं देना चाहते थे, तकलीफ नहीं देना चाहते थे, बट गलत तो किया है। हाँ, गलत किया है, वो तो दिख रहा है। क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था ना कि कहीं आप इनको लेकर अटैच ना हो जाओ ज्यादा, या आप इनको लेकर गलत गलत ना सोचो, नफरत ना करने लगो, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे आपकी नफरत को। आपकी तरफ से ना, मतलब आप इनसे नफरत करो, आप इनको प्यार ना करो, या आप इनसे दूरी बनाओ, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे दिल से ये आपको चाहते हैं। ठीक है, तो यस, इसीलिए इन्होंने झूठ बोला है। ठीक है, इंटेंशन इनका ऐसा था ना कि आप ना खुद इतने स्ट्रांग हो जाओ और सब कुछ आप डील कर पाओ। ठीक है, मतलब लड़ पाओ, समझ लो, प्रॉब्लम से, परेशानियों से। इसीलिए अचानक से इन्होंने सब कुछ बताया, या चीजें अचानक से आपके सामने आई हैं, क्योंकि ये चाहते नहीं थे कभी आपको कुछ सच्चाई पता चले। कुछ सच है, कुछ थर्ड पार्टी को लेकर सच है, कुछ सिचुएशन है, पर प्यार दिख रहा है आपके लिए, पहले भी था, आज भी है। देख रहे हो, तड़प पहले भी थी, आज भी है, इवन बढ़ी रही है इनकी तड़प। ये जैसे कि आपके लिए ना और तड़प रहे हैं, और आपको बताना चाहते हैं कि इनके मन में कितना पैशन है, ये नहीं रह पाएंगे आपके बिना, रहना इनका इम्पॉसिबल सा दिख रहा है आपके बिना, आपसे दूर रहना इम्पॉसिबल है। आपको नहीं भूल पा रहे, आपके साथ बिताया वो समय, उस वक्त को ये बिल्कुल नहीं भुला पा रहे हैं। बहुत मुश्किल है इनके लिए ना आपको भूलना, या आपके साथ बिताए हुए समय को भूलना, सब कुछ भूलना इनके लिए बहुत मुश्किल है। इवन मैं मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल ही कहूंगी, बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल सा दिख रहा है। हर बार आपका ध्यान आता है, हर बार आपसे रिलेटेड चीजें इनके सामने आती है, नहीं रह पाते हैं ये। ठीक है, ये बहुत याद करते हैं आपको। ऐसा दिख रहा है कि किसी प्लेस को, आपके कोई स्पेशल फूड को, या फिर किसी चीज को ना ये बार बार याद करते हैं, या बार बार इनको कई दिनों से, जैसे कोई आपका स्पेशल फूड है जो आप इनके लिए बनाया करते थे, या इनके लिए इनको खिलाया करते थे, या कुछ आपका फेवरेट था, वो बार बार इनके सामने वो फूड आ रहा है, या आपकी कोई स्पेशल जगह, या जहां आप मिला करते थे, कोई चीज इनको बार बार रिकॉल कर रही है। कोई ऐसी डोर है जो इनको
आपको भूलने नहीं देती, आपसे दूर जाने नहीं देती, ठीक है। बहुत मिस करते हैं, बार बार मिस करते हैं, दिमाग में थॉट जरूर आता है, ठीक है, हॉन्ट करता है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि बार बार ये डरते हैं आपको खोने से, आपसे दूर जाने से, आप किसी और के हो जाओ, इससे ये बार बार डरते हैं, ठीक है। ये आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपको तो आइडिया ही नहीं है, ये आपको सब कुछ मानते हैं अपना, ठीक है। हाँ, शो नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, या जताया नहीं या बताया नहीं, तो आपको भी कैसे यकीन होगा, राइट। तो बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपको जताएंगे, दिखाएंगे और बताएंगे भी। अभी पूरा माइंड इनका एकदम स्लो हो चुका है, क्या करूं क्या नहीं करूं, एकदम साइलेंट सा हो चुका है कि कैसे रिश्ते को और स्ट्रांग बनाओ, नहीं समझ पा रहे हैं, पर जल्दी समझ आएगा, ठीक है। तो यस गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है आज आप लोगों के पार्टनर की, उनकी फीलिंग्स। क्लेम जरूर कीजिएगा एनर्जीज को, क्योंकि काफी ज्यादा नेगेटिविटी यहाँ पर आपके पार्टनर की एक तरीके से निकलते हुए भी दिख रहा है, एक तरीके से एक नेगेटिव माइंडसेट इनका क्लियर होते हुए भी दिख रहा है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप दोनों को, इनको आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, आपको इनको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो वो सब चीजें ना क्लियर होने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है। तो क्लेम जरूर कीजिएगा और पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, सारे ही जोडिक साइंस यहाँ पर प्रेजेंट है, पर मुझे एक जोडिक साइन जो बार बार रिफ्लेक्ट हुआ है वो है पाइसेस, ठीक है। आपका हो सकता है, इनका हो सकता है, या गुड न्यूज हो सकता है, क्योंकि मछली बनी हुई सी दिख रही है, इनकी तरफ से कोई गुड न्यूज आपको रिसीव हो जाए। कैसे भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, मतलब ये पाइसेस जो दिख रहा है, हो सकता है फिश आपको बहुत पसंद है, या कैसे भी, आई डोंट नो, गुड लक को दिखा रहा है बेसिकली, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।